नमस्कार। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर से मैं डॉक्टर पूजा छिंबर। एलएलबी थर्ड ईयर की क्लास में आर्बिट्रेशन में हम सेक्शन 18 से 27 का चैप्टर मध्यस्थम कार्रवाइयों का संचालन कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कर रहे थे। इसी लाइन में हम देखते हैं सेक्शन 24 आज। यह सेक्शन है सुनवाई और लिखित कार्रवाइयों के संबंध में। तो हम कहेंगे कि जब तक कि अन्य कोई करार नहीं हुआ हो तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ही यह तय करेगा कि साक्ष्य की प्रस्तुति के लिए मौखिक सुनवाई की जाएगी या फिर कार्रवाई के संचालन के लिए दस्तावेज या अन्य सामग्रियों को प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है कि सबसे पहले तो पक्षकारों को करार करने की स्वतंत्रता होगी और ऐसा नहीं होता है, यानी कि अन्यथा कोई करार नहीं किया गया है तो सेक्शन 24 ए कहता है कि कौन तय करेगा कि मौखिक साक्ष्यों के द्वारा कार्रवाई करेंगे या दस्तावेज और अन्य सामग्रियों के द्वारा। तो यह आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल तय करेगा। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ही डिसाइड करेगा कि मौखिक सुनवाई द्वारा या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस द्वारा कार्रवाई का संचालन किया जाएगा। अब जब 24 ए कहता है कि ट्रिब्यूनल ने तय कर लिया है, लेकिन फिर भी पक्षकार अगर प्रार्थना करते हैं, इसके परंतुक में है 24 ए के परंतुक में कि पक्षकार अगर प्रार्थना करता है कि मौखिक सुनवाई की जाए तो ट्रिब्यूनल ऐसा मौखिक सुनवाई के लिए अनुमति दे सकता है। इसमें भी यही एक लाइन ऐड है कि जब तक कि पक्षकारों ने ऐसा करार नहीं किया है कि मौखिक सुनवाई नहीं होगी। अगर मौखिक सुनवाई नहीं होगी ऐसा करार है तो यह परंतुक लागू नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर कोई सुनवाई के लिए या दस्तावेजों, माल या अन्य संपत्ति के निरीक्षण के लिए अगर ट्रिब्यूनल की बैठक की जाती है तो उस बैठक की सूचना पक्षकारों को दी जाएगी। और जो 24(2) मैं आपको समझा रही हूं कि पक्षकारों को सूचना दी जाएगी तो यह सूचना पर्याप्त होगी, यानी सफिशिएंट सूचना होगी। मतलब ऐसा है कि पक्षकारों को एक पर्याप्त समय दिया जाएगा कि जो बैठक होगी उससे पर्याप्त अवधि से पूर्व उन्हें सूचित किया जाएगा और उन्हें अपने सोचने, समझने और तैयारी करने का मौका दिया जाएगा। और यह बैठक किस लिए होगी? कोई सुनवाई के लिए, दस्तावेज, माल या संपत्ति आदि के निरीक्षण के पर्पज से। फिर हम 24(3) देखते हैं। वह कहता है कि जो ट्रिब्यूनल में कोई मौखिक सुनवाई के दौरान कथन किए गए हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं या सूचनाएं दी गई है किसी तरह की, तो उसको कम्युनिकेट दूसरे पक्षकार तक किया जाएगा। यानी कि दूसरे पक्षकार को भी उन सभी चीजों की जानकारी होनी जरूरी है, उसे वह जानकारी करवाएंगे। और अगर कोई विशेषज्ञ रिपोर्ट है या एविडेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पर कि ट्रिब्यूनल अपना विनिश्चय करता है, अपना निर्णय आधारित करता है, उन सब की सूचना भी पक्षकारों को दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये अपन ने आज सेक्शन 24 किया है। अब हम सेक्शन 25 देखते हैं। यह भी बहुत इजी सेक्शन है, सेक्शन 25। यह सेक्शन कहता है कि एक पक्षकार का व्यतिक्रम, डिफॉल्ट ऑफ अ पार्टी, यानी दो पक्षकार हैं, ठीक है, एक वाद दायर करता है, ठीक है, जिसके द्वारा अभिवाद किया गया, और दूसरा वह जो डिफेंस करता है, प्रतिरक्षा कर रहा है। अब दोनों में से कोई भी गलती करता है तो ए द्वारा गलती किए जाने या बी द्वारा गलती किए जाने, दोनों के अलग अलग परिणाम होंगे। तो यह सेक्शन हमें कहती है कि अगर दावे करने वाले की तरफ से गलती होगी तो क्या होगा, प्रतिरक्षा करने वाले की तरफ से गलती होगी
तो क्या होगा, और अगर कोई मौखिक सुनवाई वगैरह में कोई सुनवाई के लिए नहीं पहुंचता है या दस्तावेज पेश नहीं करता है और उसमें कोई गलती करता है तो क्या होगा। तो देखते हैं हम सेक्शन 25 एक कहता है कि अगर दावेदार दावे के कथन को संसूचित करने में असफल रहता है, यानी कि दावेदार दावे के कथन पर्याप्त रूप से नहीं करता है, जो हमने सेक्शन 23 में देखे थे, उनमें कोई गलती करता है, मिस्टेक करता है या ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है, तो ट्रिब्यूनल कार्रवाइयों को समाप्त कर देगा। समाप्त कर देगा का मतलब है कि जो विवाद को उठा रहा है, जो दावे को पेश कर रहा है, अगर वही अपने दावे को नहीं पेश करेगा तो वह कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए ट्रिब्यूनल स्वतंत्र है, क्योंकि जो दावा कर रहा है अगर वही ढिलाई करेगा तो उस दावे का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अब 25 देखते हैं हम। इसमें कहा है अगर प्रत्यार्थी रिस्पोंडेंट बचाव का कथन करने में असफल रहता है, यानी डिफेंस करने में असफल रहता है, तो वहां मध्यस्थम कार्यवाही जारी रखी जाएगी। ठीक है, यहाँ हमने देखा है कि जारी रखी जाएगी वर्ड है, क्योंकि जैसे दावेदार ने कथन किया है और सामने दूसरे पक्षकार ने उसका कोई डिफेंस नहीं किया है, तो इसमें हम यह नहीं कहेंगे कि जो दावेदार ने कहा है उस सबको मान लेंगे, यह नहीं है, बस आगे कार्रवाई जारी रखेंगे। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन और ऐड है, इस पे ध्यान दीजिए कि वहां उस असफलता को अपने आप में दावेदार के अभिकथनों की स्वीकृति माने बिना। इसका मतलब यह है कि प्रत्यार्थी बचाव का कथन करने में असफल रहता है तो ट्रिब्यूनल कार्रवाइयों को जारी रखेगा, और वह जो डिफेंस का कथन करने में प्रत्यार्थी असफल रहा है उस चीज को दावेदार द्वारा किए गए दावे की स्वीकृति नहीं मानेगा। समझ में आया आपको? इसका मतलब यह है कि जो वह डिफेंस नहीं कर रहा है, जैसे ए ने वाद दायर दावा किया, बी को डिफेंस करना था लेकिन उसने नहीं किया, तो न्यायालय यह नहीं मानेगा कि बी ने ए के द्वारा किए गए कथन को स्वीकृत कर लिया है। ठीक है, उसे अपने आप में स्वीकृति नहीं माना जाएगा, बल्कि न्यायालय आगे कार्रवाई जारी रखेगा, वो प्रॉपर पर्याप्त एविडेंस के बेस पे ही आगे निर्णय देगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 25C। इसमें कह रहे हैं कि कोई पक्षकार अगर मौखिक सुनवाई या फिर दस्तावेजी साक्ष्य को प्रस्तुत करने में असफल रहता है, ठीक है, तो वहां वहां पे भी ट्रिब्यूनल कार्रवाइयां जारी रखेगा, और जो भी उसके सामने पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, अन्य कोई मौखिक साक्ष्य हैं और दावेदार द्वारा द्वारा जो कथन किए गए हैं, उन सब के आधार पर वह कार्रवाई जारी रखते हुए अपने समक्ष जो भी साक्ष्यात है उसके आधार पर वह पंचाट पारित करेगा, अर्थात वह अवार्ड जारी करेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में 26 सेक्शन देखेंगे। 26 सेक्शन भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, और उसके बाद में 26 सेक्शन एक्सपर्ट ओपिनियन वाली है, और उसके बाद 27 सेक्शन है जिसमें यह कहा गया है कि अगर एविडेंस लेना है तो कोर्ट की सहायता भी वो ट्रिब्यूनल ले सकता है। इसके बाद आपका फ्रेंड्स ये चैप्टर एंड हो जाएगा। हम फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, वह है अवार्ड बनाने के संबंध में, वो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू सो मच।